चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो इसमें जो एपी होगा सबसे पहले ये निकालेंगे कि कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक भी निकालना है और अगला 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये एपी दिया गया है, ये एपी में है या नहीं है सबसे पहले वो हम निकालेंगे और उसके बाद अगर एपी में होगा तो सार्वधातुक भी निकालना है और अगले 3 पद भी लिखना है। तो सबसे पहले एपी है या नहीं वो हम चलिए जानते हैं। तो यहाँ से हम एपी में है या नहीं इसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं। इनके बीच के सार्वधातुक हम ज्ञात करेंगे। अगर सार्वधातुक बराबर होगा तो एपी में होगा, सार्वधातुक बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए इन दोनों पदों के बीच का हम सार्वधातुक निकालते हैं। D1 पहला सार्वधातुक निकालते हैं। क्या होगा, A2 माइनस का A1। A2 दिया गया है 4 और A1 दिया गया है 2, तो हो गया 2। D2 हम निकालते हैं दूसरा सार्वधातुक। ये हम लिखते हैं A3 माइनस का A2। ये A3 के बदले आ गया 8 और A2 के बदले आ गया 4, तो घट के आ गया 4। यहाँ पर क्या है, 8 में से 4 गया तो 4। यहाँ पर पहला सर्वांतर आ गया 2, दूसरा सर्वांतर आ गया है 4। ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2 का, अतः एपी में नहीं है, इसलिए क्या है, एपी में नहीं है। ये एक एपी दिया गया है, इसके बीच का भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सार्वधातुक निकालेंगे, पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। ये लिखते हैं A2 माइनस के A1, यानी दूसरा पद ये दिया गया है 5/2, पहला पद ये दिया गया है। नहीं कुछ है तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 2 का लॉसा हो जाएगा 2, 5 माइनस का 4 बराबर हो जाएगा घट के 1/2। ये आ गया D1 यानी पहला सार्वधातुक। हम दूसरा सार्वधातुक निकालते हैं D2। ये क्या लिखते हैं, A3 माइनस का A2। तो A3 दिया गया है यहाँ पर 3 माइनस का है 5/2, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिख सकते हैं। 1 2 का लॉस हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 गया 1/2। दूसरा सार्वधातुक भी आया है 1/2। तीसरा सार्वधातुक हम निकालेंगे D3। A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3। अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो A4 जो दिया गया वो 7/2 है, घटे का हो जाएगा। A3 दिया गया 3 यानी 3/1। यहाँ से घटाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2, 7 माइनस 3 दूनी का 6, 1/2 घट के आएगा 1/2। तो यहाँ पर हम जानते हैं 3 सार्वधातुक निकाले हैं, तो D1 बराबर है D2 का और D2 भी बराबर है D3 का। 3 सार्वधातुक निकाले हैं, तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एपी में है, सारा सार्वधातुक बराबर है इसीलिए एपी में है। तो इनका सार्वधातुक बोला था निकालने के लिए और प्रथम 3 पद बोला था ज्ञात करने के लिए। चलिए 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा यहाँ पर, D बराबर 1/2। तो सार्वधातुक निकल गया। प्रथम 3 पद भी बोला था निकालने के लिए, तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है A1। A1 के बदले लिखते हैं A। तो यहाँ पर प्रथम पद एपी में दिया गया है, ये दिया गया है 2। तो यहाँ से हम इसके बदले A के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो अब हमें पता है जब D दिया रहे और A दिया रहे, यानी प्रथम पद दिया रहे और D दिया रहे, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो इन एपी का, यहाँ पर जो एपी दिया गया है, इन एपी का अगला 3 पद हमें निकालना है। तो एक कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो अगला 3 पद हो जाएगा, यानी 5वां, 6ठा और 7वां पद हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से प्रथम पद आ गया है, D आ गया है, तो यहाँ से 5वां पद क्या होगा, 5वां पद को हम क्या लिखते हैं, A5, और A5 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 4D। तो A का वैल्यू कितना दिया गया है, A का वैल्यू दिया गया है 2, तो A के बदले आ जाएगा 2। 4 गुना D का वैल्यू कितना दिया गया है, 1/2, तो D के बदले आ जाएगा 1/2। 2 दूनी 4 कट के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 को 1 से गुना होगा 2 बराबर 2 2 ऐड होगा तो हो जाएगा 4।
यहाँ से पाँचवा पद एक आ गया कितना 4। अब छठा पद निकालते हैं, सातवां पद निकालते हैं। छठा पद के लिए हम क्या लिखते हैं A6, इसको लिखेंगे A प्लस का 5D। ए का वैल्यू कितना दिया गया 2 प्लस 5 गुने डी का वैल्यू दिया गया है 1/2। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 5/2 गुना करके आएगा, लॉसो लेंगे 2 होगा 2 दूनी 4 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 5 4 9/2। ये हो गया छठा पद। और ये हो गया अगला छठा और सातवां पद निकालेंगे तवा पद, इसको हम क्या कहते हैं A7। और A7 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 6D। ए का वैल्यू दिया गया 2 प्लस 6 गुने डी का वैल्यू दिया गया है 1/2। 2 प्लस 2 तिया हो जाएगा 6, 3 को 1 से गुना होगा 3, 3 प्लस 2 जुटेगा, ये हो जाएगा 5। तो अगला 3 पद क्या हो गया, तो लिखेंगे AP का अगला 3 पद क्या हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 9/2 और 5। ये हो गया अगला 3 पद। ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो सबसे पहले AP है या नहीं ये पहले हम पता करेंगे। तो इनके बीच का हम क्या निकालेंगे सर्वांतर, यानी पहला सर्वांतर निकालेंगे D1, अगले पद में से पिछले पद यानी A2 माइनस A1 होगा। -3.2 में से हम घटाएंगे माइनस है तो माइनस 1.2 को घटाएंगे। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे -3.2 में से घटाएंगे तो यहाँ पर -3.2 कोष्ठ हटाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। तो यहाँ पर होगा हल करके घट के आ जाएगा सिर्फ और से माइनस का 2। D1 आ गया माइनस का 2। D2 निकालेंगे, क्या लिखते हैं A3 माइनस का A2। तो A3 क्या हो गया यहाँ पर तीसरा पद हो गया -5.2। A2 क्या हो गया दूसरा पद, माइनस है तो माइनस में 3.2, यहाँ पर घटाएंगे -5.2 प्लस 3.2, यहाँ पर घट के आ जाएगा माइनस का फिर 2। यहाँ पर D2 भी क्या है बराबर है, फिर D अगर 3 निकाले यानी तीसरा सर्वांतर D3, तो क्या लिखेंगे A4 माइनस का A3। तो यहाँ पर A4 जो वो दिया गया है माइनस का 7.2 घटाव का है -5.2। फिर यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे -7.2 माइनस प्लस 5.2 घट के आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ से हम लिखेंगे D1 बराबर है D2 का बराबर है D3 का, सारा सर्वांतर क्या है बराबर है लिखेंगे, अतः AP में है। ये क्या है AP में है। अब हम क्या करेंगे AP में है तो सर्वांतर निकालना है। यहाँ से सर्वांतर कितना आया था, सर्वांतर माइनस का 2 आया था, तो सर्वांतर हो गया 2। AP में है सर्वांतर हो गया 2। अगला 3 पद हमें ज्ञात करना है, तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें सर्वांतर होना चाहिए, तो सर्वांतर दिया गया है और A होना चाहिए, तो A भी यहाँ पर दिया गया है। A दिया गया है माइनस का 1.2 तो A भी दिया गया है। हमें अगला 3 पद निकालना है, तो 1 2 3 4 पद दिया गया है, यानी पाँचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना है और सातवां पद निकालना है। कोई सा भी पद हमें निकालने के लिए हमारे पास सर्वांतर रहना चाहिए और A रहना चाहिए, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं पाँचवा पद, छठा पद और सातवां पद। यहाँ से हम पाँचवा पद निकालेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं A प्लस का 4D। A का वैल्यू दिया गया है वह है -1.2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू दिया गया -2। यहाँ से हम जोड़ घटाव कर लेंगे, -1.2 4 दूना 8 और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 4 दूनी 8। यहाँ से जब हम माइनस का 1 और माइनस का 8 है, माइनस का 1.2 है, तो ये दोनों माइनस का ही है तो जुट जाएगा
माइनस का हो जाएगा 8 1 9.2। उसके बाद छठा पद हम निकालेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, छठा पद को A6, इसको हम लिखते हैं A प्लस का 5D। छठा पद को हम लिखते हैं A प्लस का 5D, और A के बदले कितना आता है -1.2 प्लस 5 गुना D के बदले कितना आता है -2, ये निकाला गया था -1.2, 5 दूनी 10, माइनस का 10, यहाँ से हो गया 10 1 11, -11.2, ये हो गया। अब ये हो गया छठा पद। अब आते हैं सातवां पद पे। सातवां पद, इसको हम क्या लिखते हैं A7, और A7 हो जाएगा A प्लस का 6D। सातवां पद को हम क्या लिखेंगे A प्लस का 6D। ए का वैल्यू आया था -1.2 प्लस 6 गुने D का वैल्यू आया था -2, यहाँ से हो जाएगा -1.2 प्लस 6 दूनी 12, माइनस का 12। तो ये दोनों तो जुट ही जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का ही है, तो 12 1 13 हो जाएगा, -13.2 है तो 2। तो यहाँ पर अगला तीन पद क्या हो जाएगा, अतः AP का अगला तीन पद यहाँ से हो जाएगा -9.2, -11.2 और -13.2, यही हमें निकालना था। अब आते हैं 4 की ओर। इसमें हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे इन पदों के बीच का। तो D1 निकालेंगे, ये होता है A2 माइनस का A1। A2 दिया गया है माइनस का 6, माइनस A1 दिया गया है माइनस का 10, यहाँ से हो जाएगा -6, माइनस हो जाएगा प्लस का 10, घटके होगा प्लस का 4। यहाँ से D1 यानी पहला सर्वांतर आ गया 4। दूसरा सर्वांतर हम निकालते हैं D2, ये होता है A3 माइनस का A2। तो यहाँ से A3 के बदले कितना है -2, ये हो गया -2। अब घटाव है तो घटे कितना हो जाएगा A2, तो A2 दिया गया -6, ये भी -2, माइनस प्लस का 6, यहाँ पर घट के ये भी कितना हो जाएगा 4। यहाँ से D2 भी आ गया। D3 हम निकालें, यानी ये होता है A4 माइनस का A3, यानी अगला पद में से पिछला पद। हम कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद घटाते हैं तो पहला सर्वांतर, फिर अगले पद में से पिछले पद घटाते हैं दूसरा सर्वांतर, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो तीसरा सर्वांतर। तो अभी क्या घटा रहे हैं, चौथे पद में से तीसरा पद। तो चौथा पद जो दिया गया है वो है 2, माइनस है माइनस का 2, ये भी घटेगा 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ से सारा सर्वांतर बराबर है, यानी D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का, सारा सर्वांतर बराबर है। लिखेंगे अतः यह AP में है। ये क्या है, AP में है। AP में है तो अगला हम क्या करेंगे, सर्वांतर सबसे पहले निकालते। तो सर्वांतर जो है वो निकल के आया है 4। अगला 3 पद लिखना है, तो 3 पद लिखने के लिए AD दिया गया है, हमें A लिखना होगा। तो A कितना है, इस AP का पहला पद है -10, यानी A दिया गया है -10। जब हमें A और D रहता है तो हम कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 4 पद दिया गया है, इस AP में 4 पद दिया गया, हमें 5वां 6ठा और 7वां अगला 3 पद हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 5वां पद, इसको हम क्या लिखते हैं A5 को हम लिखते हैं A प्लस का 4D। A का वैल्यू दिया गया है -10 प्लस 4 गुने D का वैल्यू दिया गया है 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 4 चौका 16, घटके हो जाएगा प्लस का 6, घटके हो जाएगा प्लस का 6। 5वां पद आ गया। छठा पद हम कैसे निकालेंगे, छठा पद इसको हम कहते हैं A6, और A6 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस का 5D। A का वैल्यू दिया गया -10 प्लस 5 गुने D का वैल्यू दिया गया है 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 5 चौके 20। अब ये घट के आएगा प्लस का 10, घट के कितना आ गया प्लस का
10। तो ये हो गया छठा पद। अब हम सातवां पद निकालेंगे। यहाँ पर सातवां पद, सातवां पद को हम लिखते हैं A7 को हम लिखते हैं A प्लस का 6D। ए का वैल्यू दिया गया है -10 प्लस 6 गुने डी का वैल्यू दिया गया है, ये है 4। यहाँ से -10 प्लस 6 24, यहाँ से घट के आ जाएगा प्लस का 14। अतः अगला 3 पद क्या हो जाएगा? AP का अगला 3 पद ये हो जाएगा, बराबर नहीं देंगे, अगला 3 पद हो जाएगा 6 10 और ये वाला एक 14, 6 10 और 14। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का 5। इसमें सबसे पहले हम डी निकालेंगे, AP में है या नहीं वो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो D1 बराबर होता है, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 है 3 प्लस √2, घटाओ का हम करेंगे 3। तो यहाँ से जब घटेगा तो 3 माइनस का है 3 प्लस का है, कट जाएगा, बच जाएगा √2। यहाँ से आ गया D1। फिर D2 निकालेंगे, दूसरा सर्वांतर। ये है A3 माइनस A2 करेंगे। A3 दिया गया है 3 प्लस 2√2, घटाओ का है 3 प्लस √2, ये घटाओ का है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्लस 3 प्लस 2√2, माइनस लगा है कोष्ठ के बाहर, कोष्ठ हटाएंगे तो चिन्ह ये दोनों का बदल जाएगा। प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का √2 है तो माइनस का √2, प्लस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे 2√2 है और 1√2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2√2 में से 1√2 घट गया तो 1√2 बचेगा, लेकिन 1 तो नहीं लिखाता है, सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 2√2 है 1√2 है, तो प्लस का 2√2 और माइनस का 1√2, तो 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, उस वो भी किस में? प्लस में। तो 1 तो नहीं लिखाता है, तो इसलिए क्या लिखाएगा? √2। तो यहाँ से आ गया D2। D3 निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो ये भी अगला पद यहाँ पर दिया गया है A4 माइनस का A3। A4 दिया गया है 3 प्लस 3√2, घटेगा 3 प्लस 2√2। यहाँ पर हम जब घटाएंगे 3 प्लस 3√2, माइनस लगा है, इन दोनों का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2√2, ये दोनों कट जाएगा। 3√2 में से 2√2 घट गया तो 1√2 बचेगा, और 1 तो नहीं लिखाता है, इसीलिए क्या लिखाएगा? सिर्फ √2 लिखाएगा। तो यहाँ पर देख लिए हैं सारा सर्वांतर क्या है? बराबर है, D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? AP में है। अतः यह AP में है। AP में है तो यहाँ से सर्वांतर कितना हो गया? यानी D हो गया यहाँ पर √2, और यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया? A हो गया, A हो गया 3, प्रथम पद हो गया 3। तो इसका अगला पद यानी 1 2 3 4 पद दिया गया है, 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो ये जो दिया गया है A, ये दिया गया है 3। अब हमें 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो हम जानते हैं A और D दिया रहे तो हम AP का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 5वां पद यानी A5 निकालेंगे, होता है A5 बराबर A प्लस का 4D। तो A का वैल्यू दिया गया है 3 प्लस, और D का वैल्यू दिया गया है √2। यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4√2, ये हो गया 5वां पद। 6ठा पद यदि हम निकालेंगे, 6ठा पद ये होता है A6, और A6 का क्या लिखेंगे? A प्लस का
5D। ए का वैल्यू दिया गया है, यह है 3, 5 गुने डी का वैल्यू दिया गया है √2, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। 5 को √2 से गुना होगा 5 √2। सातवां पद हम निकालेंगे, पद ये होता है A7, और A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 6D, और यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू दिया गया 3 और डी का वैल्यू दिया गया √2, तो 3 प्लस यहाँ से हो गया 6√2, ये हो गया सातवां पद। AP का अगला 3 पद क्या हो गया, AP का अगला 3 पद ये हो गया 3 + 4√2, 3 + 5√2, और हो गया 3 + 6√2। ये हमें निकालना था। ये दिया गया है छठा 4 का। तो इसमें AP जो दिया गया है 0.2, 0.22, 0.2, तो हम पहले देखने से ही पता चलता है, जब हम इसको घटाएंगे अगले पद में से पिछले पद, अगले पद में से पिछले पद, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, तो सर्वांतर जो है वो बराबर नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यह AP में नहीं है। सर्वांतर जब हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये AP में क्या है, नहीं है। अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे तो सर्वांतर बराबर नहीं होगा, लिख सकते हैं यह AP में नहीं है। सातवां की ओर चलते हैं, चलिए। सातवां में AP दिया गया है 0, -4, -8 और -12, ये AP दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम D निकालते हैं, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस का A1 माइनस का 4 और 0, घटेगा तो -4 ही होगा, यानी पहला सर्वांतर आ गया -4। D2 हम निकालेंगे, ये होगा A3 के घटेगा A2, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, तो A3 हो गया कितना, -8, और A2 कितना हो गया, दूसरा पद, यानी दूसरा पद हो गया -4, तो माइनस तो लगा हुआ ही है, और फिर -4, ये हो जाएगा -8 माइनस +4, घट के क्या होगा, -4। अब हम अगला सर्वांतर निकालते हैं D3, ये क्या होगा, A4 घटेगा A3, अगला पद में से पिछला पद, A4 यानी चौथा पद कितना है इसमें, चौथा पद 12 है, तो 12 -12, अब माइनस दिया है तो -A3 है -8, तो -8 हो गया, -12 माइनस +8 घट के -4 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का, सारा सर्वांतर बराबर है। तो सर्वांतर जब बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP में है, AP में है। और जब AP में है तो अगला पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पांचवा पद को क्या लिखते हैं, A5, और A5 को लिखते हैं हम A प्लस का 4D। तो हमें पता होना चाहिए A और D, तो यहाँ से D बराबर आया था -4, और A बराबर, यह हम यहाँ से AP से लिख लेंगे, A बराबर है 0, A बराबर क्या है 0, इस AP में A बराबर है 0। तो सबसे पहले AP में है, D बराबर, D बोला गया था लिखने के लिए, तो D भी आ गया है -4, और A हम लिखे हैं 0। तो A और D रहे तो हम कोई सा भी पद लिख सकते हैं। A का मान है 0, 4 गुने D का मान है -4, तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस -16 हो जाएगा -16। ये पांचवा पद हो गया। छठा पद कैसे लिखेंगे, छठा पद होता है A6, A प्लस का 5D, A का वैल्यू आ गया 0, प्लस 5 गुना D का वैल्यू आ गया -4, गुना होगा तो ये हो जाएगा -20। ये हो गया छठा पद। सातवां पद कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा A7 को लिखते हैं A प्लस का 6D, 0, A का वैल्यू है 0, D का वैल्यू है 4, -4, D का वैल्यू है -4, तो 6 चौका 24, माइनस का हो जाएगा ये 24। तो AP का अगला 3 पद क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे AP का अगला 3 पद
-16, -20 और -24, ये हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो एपी में है या नहीं, सर्वांतर निकालेंगे। D1 पहला सर्वांतर, A2 माइनस का होगा A1, A2 है -1/2 और घटाएंगे फिर -1/2 से। तो जब हम घटाएंगे तो ये होगा -1/2 और माइनस माइनस का होगा प्लस का 1/2। तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, 0। कट के क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर -1/2, -1/2, -1/2 सारा -1/2 है। तो हम कहीं से भी सर्वांतर निकालें वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से हम लिख देंगे D2 भी बराबर क्या हो जाएगा, D2 भी अगर हम निकालेंगे, आप निकाल सकते हो, निकाल लेना, ये भी क्या हो जाएगा, 0। D3 भी हम निकालेंगे, तीसरा सर्वांतर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर देखें कि D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का, सारा सर्वांतर क्या है, बराबर है। लिखेंगे अतः AP में है। और जब AP में है तो सर्वांतर लिखेंगे, सर्वांतर कितना हो गया, 0। और पहला पद लिखना होगा, पहला पद कितना है, -1/2। A बराबर कितना है, -1/2। इसके अगला 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो 3 पद निकालने के लिए 1 2 3 4, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमें निकालना है। तो पद निकालने के लिए D और A का रहना जरूरी है, तो ये दिया गया है, चलिए निकालते हैं। 5वां पद, ये क्या होगा, A5, A प्लस का होता है 4D, A का वैल्यू है -1/2 प्लस 4 गुनी D का वैल्यू है 0, ये हो गया 0। तो बच जाएगा क्या, सिर्फ -1/2। 4 को 0 से गुना करेंगे 0, और -1/2 में 0 को जोड़ेंगे, इतना ही होगा, -1/2। इस प्रकार छठा पद भी क्या होगा, A6, A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 5D, A का वैल्यू -1/2 प्लस 5 गुने D का वैल्यू 0, ये भी 5 को 0 से गुना होगा 0, फिर बच जाएगा -1/2। 7वां पद क्या होगा, A7, ये होता है A प्लस का 6D, A का वैल्यू -1/2 प्लस 6 गुना D का वैल्यू 0, ये भी क्या होगा, कट के -1/2। AP का अगला 3 पद क्या हो जाएगा, AP का अगला 3 पद ये हो जाएगा -1/2, -1/2 और -1/2। अगला 3 पद यही होगा। ये AP दिया गया है 1 3 9 और 27, ये AP में है या नहीं। तो अगर अगला पद में से पिछला पद घटाए तो यहाँ पर होगा 2, 9 में से 3 को घटाएंगे, ये होगा 6। तो देख लीजिए यहाँ पर D1 यदि हम निकालें, 3 में से 1 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 2, अगला पद में से पिछला पद। D2 निकालें तो अगला पद में से पिछला पद, 9 में से 3 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर D1 D2 समान नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 का, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो हम अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। ये 10वां क्वेश्चन है, AP में है या नहीं, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो D1 हम निकालते हैं, D1 बराबर A2 माइनस का A1, A2 कितना है, 2A माइनस का A1 A है, 2A में से A घटाएंगे तो A हो जाएगा, क्योंकि 2A में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। D2 निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, 3A माइनस का 2A। डायरेक्ट हम फार्मूला पर नहीं बैठा के डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3A में से 2A घटेगा तो 1A बचेगा, 1A का मतलब A। D3 यदि हम निकालते हैं, 4A में से 3A घटाएंगे, 4A घटेगा 3A, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये भी क्या बचेगा, A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर है D2 का, बराबर है D3 का, सारा सर्वांतर क्या है, बराबर है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यह AP में है। और जब AP में है तो हमें सर्वांतर लिखना है, सर्वांतर यानी D लिखना है, तो D का वैल्यू कितना है, A। और प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद भी है इसका A, AP का प्रथम पद कितना है, A।
तो यहाँ से हमें कौन सा पद निकालना है, अगला 3 पद, यानी 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5वां पद A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस का 4D। ए का वैल्यू कितना है, ए ही है, डी का वैल्यू भी ए ही है, तो ए प्लस 4A, 4 1 क्या हो गया 5A, 4 और 1 कितना हो गया 5A। 5वां पद निकल गया। 6ठा पद निकालेंगे अब। 6ठा पद होता है A6, इसको लिखते हैं A प्लस का 5D। ए का वैल्यू तो ए ही है, 5 गुने डी का भी वैल्यू ए है, ए प्लस 5A, 5A और 1 क्या हो जाएगा 6A। तो यहाँ से 6ठा पद आ गया 6A। 7वां पद A7, ए प्लस 6D होता है, ए का वैल्यू ए ही है, 6 का डी का वैल्यू ए है, तो ए प्लस 6A क्या हो जाएगा 6A, और 6A को ए के जुटेगा तो 6A कितना हो जाएगा 7A। तो अगला 3 पद AP का अगला 3 पद क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा 5A 6A और 7A, ये अगला 3 पद हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो AP दिया गया है, ए है, ए का स्क्वायर है, ए का क्यू है, ए का 4 है। अगर हम इन दोनों को घटाएं, अगले पद में से पिछले पद को, अगले पद में से पिछले पद को, तो इन सभी में सर्वांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सर्वांतर जब अलग अलग होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यह AP में नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में से जब हम ए को घटाएंगे तो ए स्क्वायर घटेगा ए होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए क्यू घटे ए स्क्वायर होगा, तो अलग अलग आ जाता है, इसीलिए AP में नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 11 भी हो गया। चलिए अब 12 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है √2, फिर दिया गया है √8, √18, √32। यह AP में है या नहीं है, हमें ये सबसे पहले देखेंगे। तो ये √2 है तो √2 ही हो गया। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, लेकिन 1 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2√2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 क्या हो जाएगा रूट के अंदर। उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। तो अब हम जब D निकालेंगे, यहाँ से D1 क्या होगा, अगले पद में से पिछले पद, 2√2 घटेगा √2, तो 2√2 में से 1√2 घट गया, तो क्या बचेगा 1√2, 1 तो नहीं लिखाता है तो बच जाएगा √2। D1 D2 निकाले, अगले पद में से पिछले पद, 3√2 घटे 2√2 होगा, 3 में से 2 घटा तो 1√2, 1 नहीं लिखाएगा, बच जाएगा √2। D3 होगा, 4√2 घटे का हो जाएगा 3√2, 4 में से 3 घट गया 1, 1 क्या हो √2। तो यहाँ से सारा D क्या आया, समान ही आया, तो D1 बराबर हो जाएगा D2 बराबर हो जाएगा D3। अतः लिखेंगे यह AP में है, AP में है। और जब AP में है तो D हमें बोला गया था लिखने के लिए, तो D का वैल्यू आया है √2, और A का वैल्यू हम यहाँ से यदि लिखें तो A का भी वैल्यू कितना है, √2 है, A का भी वैल्यू √2 है। अब हमें अगला 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमें लिखना है। तो यहाँ से 5वां पद क्या हो जाएगा, A5 होता है A प्लस का 4D, A का वैल्यू है √2 प्लस 4 गुने क्या हो जाएगा, D का वैल्यू √2 है, तो √2 प्लस 4 √2, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5√2। ये हो गया 5वां पद। अब 6ठा पद हम लिखते हैं। 6ठा पद A6, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस का 5D, A का वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस 5 गुने D का वैल्यू है √2, तो यहाँ से
√2 प्लस 5√2, तो 5√2 और 1√2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6√2। फिर हम क्या करेंगे, सातवां पद निकालेंगे, A7 A प्लस 6D, तो A का वैल्यू है √2, प्लस है तो प्लस 6 गुने √D का वैल्यू है √2, तो √2 प्लस 6√2, तो यहाँ से हो जाएगा 6√2 और 1√2, 7√2, तो यहाँ से हो जाएगा अगला 3 पद, अगला 3 पद 5√2, 6√2 और 7√2, अगला 3 पद ये हो गया AP का। यह है 13। तो जब हम इसका सर्वांतर निकालेंगे तो ये सर्वांतर क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो यहाँ से अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर देखें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 में से 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्वांतर बराबर नहीं है, तो ये भी AP में नहीं है। आप चाहो तो सर्वांतर निकाल के लिख सकते हो कि AP में नहीं है, वरना आप देख करके भी पता कर सकते हो AP में नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 15 की ओर। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर है 73। तो यहाँ से यदि हम देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये होता है 49, ये होता है 73। तो यहाँ पर D1 हम निकालें, 25 में से 1 को घटाएंगे 24 हो जाएगा, अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, D2 अगला पद में से पिछला पद, 49 में से 25 घटाएंगे, ये भी 24 ही होगा। D3 तीसरा सर्वांतर, 73 में से 49 घटाएंगे, ये भी क्या होगा 24 होगा, तो 24 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं सर्वांतर सारा बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तो लिखेंगे या AP में है, लिखेंगे AP में है। तो सर्वांतर लिखना होगा, तो D बराबर कितना है 24, A बराबर है 1 का स्क्वायर यानी 1 ही है। तो यहाँ से हम कौन सा पद लिखेंगे, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां पद यहाँ से क्या होगा, A5 बराबर A प्लस 4D, A का वैल्यू 1, 4 गुना D का वैल्यू है 24। यहाँ पर 1 प्लस 24 चौका हो जाता है, 4 चौका 16, 2 चौका 96, 96 और 1 97। 5वां पद हो गया 97। 6ठा पद हो जाएगा यहाँ से A6 बराबर होता है A प्लस का 5D। तो A प्लस A का वैल्यू दिया गया है 1 प्लस 5 गुना D का वैल्यू 24, यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 2 12, 120। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हो जाएगा 121। 6ठा पद हो गया 121। 7वां पद A7 A प्लस 6D होगा, 7वां पद। A का वैल्यू 1, 6 गुने 24, 1 प्लस D का वैल्यू 24 था तो 24, 4 छक 24 के 4, 2 छक 12, 2 14, 144 और 1 145। तो AP क्या हो गया, AP का अगला 3 पद ये हो गया 97, 121 और 145, ये हो गया। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखे, कोई सा भी हम पद निकाल सकते हैं। A और D दिया रहे तो A हम निकालना, A क्या होता है ये जान गए, D कैसे निकालना है ये हम जान गए, और कोई भी पद कैसे निकालना है ये हम जान गए। तो A और D दिया रहे तो हम AP का कोई सा भी पद कहीं से भी हम निकाल सकते हैं।